Hello guys, welcome to another product video. Today we are going to talk about drones, the DJI Mavic 3 Pro. That's why I have the best man in town about drones, the Drone Acharya. Hello. He is Nile Bhaiya. He is an advocate by profession, but he loves flying drones. So let's explore what this drone is all about. DJI Mavic 3 Pro. This is the latest drone by DJI in the Mavic series. ये इसमें 3 cameras, right? Can you talk about these cameras? First of all, these cameras are manufactured by Apple. इसका जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल जूम वाला जो कैमरा है जी, जो कि 7x जूम है, ये आने वाले आईफोन्स में आएगा. ठीक है. जो 1x और 3x वाला है वो हैसलब्लैड कैमरा है जो अपने आईफोन्स में अभी आता है, जिसमें 3x जूम ऑप्टिकल आपको मिलता है. ड्रोन्स आर वेरी नॉइजी, दिस वन इज़ ऑल्सो, है ना. बट जिस हाइट पे ये जाकर 7x जूम वाले कैमरे से आपके घड़ी का टाइम देख सकता है, उस हाइट से आपको इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. मतलब स्टील्थ मोड पे आपको ट्रैक कर सकता है. सफदर भाई, ये ड्रोन मैंने 3.5 लाख में लिया है. ठीक है. थोड़ा सा अगर मैं वेट करता तो हो सकता है मुझे सस्ता मिल जाता है, बट मेरा एक कंसर्न था कि शायद इस पे बैन लग जाए इंडिया में. ऐसा क्यों? रीज़न बीइंग कि ये इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस ड्रोन है कि हर पर्सन के हाथ में अगर ये आ जाए तो बहुत सारा इसका मिसयूज़ हो सकता है. इसलिए मेरा ये था कि ये जितनी मतलब इससे पहले कि इस पे बैन लगे, जल्दी से जल्दी मैं इसको परचेस कर लूँ. मेरे पास ये तीसरा ड्रोन है. ठीक है. पहला था मेरे पास DJI Mini 3 Pro, है ना, विच वॉज ए क्लास ड्रोन. बहुत इजी टू हैंडल, बहुत फ्रेंडली ड्रोन है वो. सेकंड और वर्टिकल मोड्स में उसमें आप वर्टिकल, हाँ, वो एक स्पेशल फीचर है उसमें कि जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक्स वाले जो वीडियोस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल मोड में आप सिर्फ DJI Mini 3 Pro में ही शूट कर सकते हैं. अवाटा माय सेकंड ड्रोन वाज एन FPV ड्रोन. ठीक. FPV ड्रोन क्या होता है? FPV ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बोलते हैं उसको. ठीक है. इसको आप ऑपरेट करते हैं अपनी स्क्रीन में देख के. उसमें आप FPV गॉगल्स लगा के उसको ऑपरेट करते हैं और थोड़े टाइम बाद आपको फील यही होता है कि आप खुद उड़ रहे हैं, और एक टाइम के बाद आप नॉशियस भी फील करते हैं शुरुआत में. ओके. ठीक है. क्योंकि वो आपका पहला एक्सपीरियंस होता है. एक चीज़ तो ये है कि ये प्रोडक्ट इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. मैंने एक एल्गोरिदम देखा है, हर 5 से 7 सालों में एक प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा आता है जो आपको लगता है कि आप चीट कोड यूज़ करके जिसे आप यूज़ कर रहे हैं. ये ड्रोन में 7x कैमरा होना बहुत बड़ी बात है. मतलब इट्स रियली फील लाइक्स यू आर यूजिंग ए चीट कोड ना व्हाइल यूजिंग योर ड्रोन. ठीक. चीट कोड से क्या मतलब है आपका? चीट कोड से ये मतलब है कि इस लेवल का ऑप्टिकल जूम आपको ड्रोन में मिलना बहुत हाइपोथेटिकल बात थी. अच्छा. जो ज़रूरत होती है ऑप्टिकल जूम की वो ये होती है कि जब आप सब्जेक्ट को लेते हो, सब्जेक्ट को कैप्चर करते हो, तो पीछे बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो सब्जेक्ट के साइज से एग्री करता है, उससे मैच करता है. तो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सिनेरियो लगता है उसमें. और हैसलब्लैड कैमरा होने की वजह से आउटकम बड़ा नेचुरल होता है इसके फोटोग्राफ्स का. इसके पहले मेरे पास Mini 3 Pro था जिसमें एक लेकुना था बहुत बड़ा, जो मुझे यूज़ करते करते समझ में आया. आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा. मैं अपना वीडियो तोरणमल में बना रहा था. काफ़ी हाइटेड जगह थी वो. मैं मान के चल रहा था कि उसमें साइड में भी सेंसर्स होंगे, बट वीडियो बनाते बनाते मेरा ड्रोन क्रैश हो गया. और जिस पेड़ पे क्रैश हुआ वो बड़ा ऊंचा पेड़ था. पेड़ पे चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. बाई चांस वहाँ एक बच्चा था, लोकल बच्चा था जो जंगल में ही रहता था. उसको मैंने 500 रुपीज़ उसी टाइम दिए और उसने चढ़ के वो ड्रोन मुझे निकाल के दे दिया. बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसमें साइड में सेंसर नहीं है, जो अलग से कहीं हाईलाइट नहीं करी गई थी. Mini 3 Pro की बात कर रहा हूँ मैं. इससे अगर मैं खुद को चेस करवाता हूँ तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली के तार हैं या पेड़ हैं. ये खुद अपनी हाइट एडजस्ट करता है और उसमें नॉट ओनली 360 बट लाइक ए ग्लोब इट क्रिएट्स ए सेंसिंग फील्ड, है ना. और सब तरफ से वो बचते हुए अपना एक अलग पाथ डिसाइड कर लेता है. देखिए, ड्रोन फोटोग्राफी के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि एक बार अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो फिर इसके बिना आपको एक बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीटनेस फील होगी जहाँ भी आप विजिट करने जाएंगे. क्योंकि फोटोग्राफी जो नॉर्मल अपनी फोटोग्राफी होती है उसमें अपन खुद को शूट करते हैं, बट ड्रोन से आप वो पूरा सीन शूट कर सकते हो, देख सकते हो एक अलग नज़रिए से कि आप उस लोकेशन का हिस्सा थे कभी, ऊपर से आप कैसे लग रहे थे. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है. और एक बार जब आप इस चीज़ से यूज़ टू हो जाते हो तो फिर आप बिना ड्रोन के कहीं भी आप फोटोग्राफी करने जाएंगे आपको बहुत इनकम्प्लीटनेस फील होती है. ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है किसी भी डेस्टिनेशन विजिट का.
सो गाइज एक चीज़ समझना होगी ड्रोन एक मोबाइल फ़ोन कैमरे की तरह नहीं होता। ये एक स्किल आपको डेवलप करना होता है। आप जितना एक्सपीरियंस आपको होगा ड्रोन में उतना अच्छा आप ड्रोन उड़ा पाएंगे। और ये भी एक अलग ही नया शौक है। मतलब जब ड्रोन आप उड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किस एक्सट्रीम तक जा सकते हो और बहुत उसको पायलट करना एक अपने आप में स्किल है। इसीलिए मैंने जब मतलब मेरी तो ड्रोन क्लासेस भैया ने लगाई है, ठीक है। तो हम लोगों ने भैया ड्रोन एक्सट्रीम तक उड़ा चुके हैं। आपने जो आपका एक रील का मैं लिंक शेयर करूँगा जो आपने फोनिक्स से लेके, ठीक है, और मतलब इट्स लाइक ए स्पैन ऑफ लाइक 3 to 4 किलोमीटर्स। इट वाज अबाउट 7 किलोमीटर्स। 7 किलोमीटर्स का स्पैन भैया ने कवर किया था, विच ब्लू माई माइंड कि मतलब यार ये चीज़ है। तो ये काफ़ी, और विंड को समझ पाना, कितना विंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, कि कब उड़ाना है कब नहीं उड़ाना है। अगर बारिश होने वाली है, ठीक है, आपका ड्रोन अगर बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो टाइम पे लैंड कराना। देयर आर सर्टेन थिंग्स। सो जब आप ड्रोन में आ जाते हैं, ठीक है, सो यू हैपन टू डिस्कवर सो मेनी थिंग्स एंड ये अपने आप में एक मज़ा है, ठीक है। एंड फोटोग्राफी इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा भैया मैं आपको कि मैं थोड़ा सा लकी रहा कि मेरा किसी ड्रोन का लॉस नहीं हुआ। अदरवाइज़ मैंने क्रैश बहुत बार करा है, मैंने खुद सीखा और आई थॉट दैट ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, बट बहुत बार मैंने क्रैश करा है। बस हाँ ये हुआ कि कोई सा ड्रोन मेरा पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ। इट वाज नॉट ए टोटल लॉस, बट आई क्रैश्ड माय अर्लियर ड्रोन्स मेनी टाइम्स, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई इट। रिस्की होता है, आप ओपन एयर में उड़ाएं, काफ़ी सारी उसमें चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आप उसमें एक्सपेरिमेंट मत करें कि आप क्लोज्ड स्पेसेस में आप इसको उड़ा लेंगे। आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत हों। इसमें 40 डिग्री के ऊपर बिल्कुल आप मत उड़ाएं। लोग स्नो शॉट्स लेते हैं, ठीक है, वो भी उड़ाना बड़ा रिस्की है। सब ज़ीरो टेम्परेचर पे कोई सी मोटर कभी भी बंद हो सकती है और ड्रोन आपका गिर सकता है, ठीक है, और किसी के ऊपर गिरेगा बड़ा रिस्की हो सकता है वो। ये चीज़ आप थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक है ना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये अगर आप एक हाइट से गिरता है, 100 मीटर की हाइट से गिरता है, तो इट कैन बी लाइक ए स्टोन, लाइक काफ़ी तेज हिट कर सकता है। बाय द वे गाइस, ही इज नॉट ए प्रोफेशनल ड्रोन गाय, ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो ये उनका शौक है, ठीक है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है। अब वैसे तो पत्थर भी किसी के हाथ में आ जाता है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो कैसे उसका यूज़ करे। कोई मूर्ति बना देता है, कोई किसी को मार देता है पत्थर से, ठीक है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ड्रोन का हमेशा मिसयूज़ ही होगा, बट यस या दिस इज़ अ वेरी गुड टूल। और होता क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में लॉ बने नहीं हैं, बट एक चीज़ मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि जिस एरिया में अभी अपन खड़े हैं, यहाँ से फ़्लाइट्स लैंडिंग के लिए नीचे होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन जिसकी एल्टीट्यूड 500 मीटर तक है, यहाँ ये 150 मीटर से ऊपर नहीं जाता है, ओके, ठीक है। फ्लाइट पाथ क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, ये क्योंकि टकरा सकता है। यहाँ पे मेरा एक अंदाज़ा है कि जहाँ ये जो फ्लाइट्स यहाँ से लैंड होती हैं, ये 400 to 500 मीटर पे होती हैं यहाँ पे, और ये वाला ड्रोन 150 मीटर से ऊपर नहीं जाता है। ये जियो मैपिंग है, जो वर्ल्ड वाइड की हुई है, और सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो 249 ग्राम्स का जो लॉ है, कि मतलब उसमें आपको ड्रोन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। और वो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे उसको। देखिए क्या है, अभी इसके क्या यूज़ एंड मिसयूज़ हो सकते हैं वो आने वाले समय में पता लगेगा, बट यस अभी जो बिल्कुल प्राइमा फेसा ही इसका एक जो पोटेंशियल ड्रॉबैक गवर्नमेंट को या कानून बनाने वालों को समझ में आया, वो ये है कि इतना भारी ड्रोन अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो वो नुकसान करेगा। इट कैन बी फैटल, इट कैन बी फैटल। अगर किसी के डायरेक्टली किसी के सर पे गिरता है कोई चीज, तो इट कैन बी अ पोटेंशियल हज़ार्ड। 250 ग्राम से ऊपर वाले जो ड्रोन है उसको आपको रजिस्टर कराना है DGCA की वेबसाइट पे, ओके, ठीक है। और एक टाइम के बाद ऑर्डिनेंस आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा नियर फ्यूचर में, कि वो रजिस्टर कराए बिना आपका ये टेक ऑफ ही नहीं होगा, राइट, ठीक है। वो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, ओके। और 249 मतलब 250 ग्राम से नीचे वाले जो ड्रोन हैं उसको आप बिना रजिस्टर कराए भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियली कोई बहुत ज़्यादा मिसयूज़ उसका नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा वेट भी कैरी नहीं कर सकता है, ओके। 249 इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर कोई चीज़ आप रखना चाहें तो उसको ये कैरी कर लेगा। अच्छा, अराउंड 2 किलो 2 kg कर सकता है। मतलब गाइस व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि 2 किलो का कुछ अगर आप ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक्चुअली फ्लाई करा सकते हैं, एंड लाइक यू कैन लैंड इट समवेयर, सो ड्रोन कैन बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड, ये सेंसर है, ये ऊपर के लिए, ओके, ये पीछे के लिए, ठीक है, ये सामने, और सबसे ज़रूरी जो ये है, एकदम क्रैब की तरह लग रहा है, सी क्रैब होता है। ये देखिए आईज भी आ गई इसकी। अच्छा, ओके। दिस वन इज माउथ एंड दीज टू आर आईज। दीज आर क्वाइट पावरफुल ऑक्सिलरी लाइट्स, ओके, जो अपनी बाइक्स में भी लगी हुई है ना, ओके। ये नाइट में अगर आप इसको फ्लाइट ले रहे हो, तो लैंड कराते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा ये आपको। अच्छा, ओके। और इट कैन एलिमिनेट दिस वेरी होल एरिया इन द डार्क। अच्छा, सो दिस इज़ द फ्लाइमर कॉम्बो के में ये साथ में आता है आपके, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा बैटरीज आती हैं विद चार्जर, ठीक है, और एक ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, ठीक है। एंड ये रिमोट होता है एक्चुअली, ओके। सो यू कैन नाउ सी आई एम रिकॉर्डिंग, मैं फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ठीक है, ये वाला क्लिप, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। चलो हम आपको थोड़ा रिमोट के बारे में बताते हैं। तो ये रिमोट है एक्चुअली, दिस इज़ नॉर्मल मोड। अच्छा। इसमें सेंसर्स इसके सारे ऑन होते हैं। ओके। और अगर आपको नैरो पाथ्स पे उड़ाना हो ड्रोन तो ये नॉर्मल मोड पे रुकेगा बार बार, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना होगा। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो इसके सेंसर सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, प्लस स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो शॉर्ट जो नैरो स्पेसेस हैं वहाँ से बड़ा अच्छा मैनूवर कर लेगा, बट ये आपकी रिस्क पे करेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में कहीं भी कोलाइड हो सकता है, ठीक। तो कभी भी जब इसको अपन दूर से पास बुलाते हैं, अपन चाहते हैं ड्रोन जल्दी से आ जाए, तो स्पोर्ट्स मोड लगा के अपन बुला लेते हैं, बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपके पास ये आने लगे, ठीक है, नीचे, तब आप नॉर्मल मोड पे इसको शिफ्ट कर दें, ठीक है। सेंसर्स इसके ऑन हो जाएंगे। इसमें ये जो नंबर आपको दिख रहा है 27 जो लिखा हुआ है, ये नंबर बेसिकली सैटेलाइट्स का है। तो जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो कितना सैटेलाइट्स मिनिमम होना चाहिए एटलीस्ट? मिनिमम 4 to 5 में टेक ऑफ हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ 0 है हाँ। तो आप बिल्कुल इसको नहीं करें। हाँ। ये मूव कर सकता है, ये फ्रीली मूव करेगा, ओके, है ना, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहेगा इस कंट्रोलर के। ओके, मैक्सिमम 32 सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है एट अ टाइम। ओके। ये है DJI Mini 3 Pro एंड ये Mavic 3 Pro के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ उड़ाएंगे उसको और डबल शॉट लेंगे इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब इस वीडियो में हमने समझा कि सपोज ड्रोन के क्या एस्पेक्ट हैं, किस किस तरह से हम ड्रोन मतलब चला सकते हैं और क्या क्या फीचर्स उसमें होते हैं। मैं अभी ड्रोन सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन में सिर्फ ऊपर नीचे जाना ही नहीं होता है, ठीक है। आप कितना एक्सट्रीम जा सकते हो, कहाँ से उसको कैसे पायलट कर सकते हो, वो दैट कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस एंड विद योर रैंडम हिट एंड ट्रायल्स। सो थैंक्स नीले भैया, बड़ा अच्छा लगा सौदा भाई। बस एक मैसेज में देना चाहूँगा कि ड्रोन जब भी आप उड़ाएं बड़ा रिस्पॉन्सिबली उड़ाएं, ठीक है। एक आपकी गलती पूरे आपके ड्रोन को कॉस्ट कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। और फ्लाई मोर पैक ज़रूर लें, क्योंकि इट इज़ नेवर इनफ विद ड्रोन्स। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जब आपको वो वाला व्यू मिलेगा ना ऊपर से, आप चाहेंगे एक एक चीज़ आप एक्सप्लोर करें उस लोकेशन की। ऑल द बेस्ट।